उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने खटाखट स्कीम वालों को देखा होगा। अब वो खटाखट स्कीम वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव आएंगे दोबारा तो ये लोग आ जाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, धर्म की राजनीति करेंगे। इस बात का कैसे समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन तो कर ही रहे हैं। मतलब योगी जी ने हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये बात कही, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। भाई आप ये बताइए कि 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की, गठबंधन की। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी 2014 से अन्याय कर रहे हैं तो 2014 से 19 तक आप कौन सी बहन की शादी ढूंढने में व्यस्त थे? आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि चलिए मान लीजिए 2014 से 19 तक आप कोई शादी ढूंढ रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो महाराज 19 से और 2019 से 2023 तक कौन से पारिवारिक क्रियाकलाप में आप व्यस्त थे? आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। जब आपको लगा कि अब चुनाव सर पे आ गया है तब आपने भारत जोड़ो यात्रा, अब आप बताइए भारत जोड़ो कह करके आप भारत को जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो? भारत को जोड़ने का ही काम किया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से जुड़ा हुआ है। ये एक गलत इंडिकेशन जाता है कि पूरे विश्व को कि भारत जोड़ो यात्रा चल, इसका मतलब भारत टूटा हुआ है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी क्या है, राहुल गांधी न तो खुद सोचते हैं और न तो कोई यदि उनको कुछ बोलता है कि आप ये बोलो तो उसको पूर्ण तरीके से परिपक्वता के आधार पर मतलब रट के भी नहीं बोल पाते हैं। उनका यह जैसे कोई कान में फूका, इस मुँह से निकाल दिए, इस कान से फूका, नाक से निकाल दिए। तो राहुल गांधी जी की यही हालत है। अभी आपने जो देखा बयान, चूंकि आपने बात छेड़ दिया, अभी जब इन्होंने संसद में बोला कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा करते रहते हैं। अब ये बताइए, उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को, उसके बाद जब ये बात बोले तो मोदी जी अमित शाह उठे और बोले कि भाई एक पूरे समाज को ऐसे बोलना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि बीजेपी के लोग जो है वो क्या कहते हैं कि हिंसा करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो जब उन्होंने बोला आप एक पार्टी पे ऐसे क्यों और आप लगाओगे, तो बोले नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। मतलब ये है कि आप बीजेपी को नहीं बोल रहे हो, आप पूरे हिंदू समाज को बोल रहे हो। राहुल गांधी को ख़त्म कर रहा हूँ, वहाँ ये कहना चाहिए था उस बालक बुद्धि को कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं बट वो हिंसा करते रहते हैं, हिंसा के फिराक भी रहते हैं। या मैं इस सदन में कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो 24 घंटा हिंसा की फिराक में रहते हैं, तब मानते हैं भाजपा को बोल रहे हो। लेकिन जब बाद में लोगों ने इसका विरोध किया तब प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के बोल रहे हो। जी अच्छा, राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया जाता है, इस तरीके के उनको बोला जाता है कि पप्पू हैं, ये सब है। विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। आप क्या समझते हो? बालक बुद्धि है, 99 सीट्स लाए हैं, वो बालक बुद्धि का काम होता है वो? 99 100 में से नहीं लाए हैं। हाँ, जितने में से भी लाए हैं। आप एक सीट भी जीत के दिखाइए ना। एक सीट भी जीतना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। या तो आप बीजेपी की तो उनसे अधिक ही है ना सर। तो ये बीजेपी है मतलब क्या मतलब होता है ना, आपके पास बीजेपी के पास कितने रिसोर्सेज हैं? हाँ। वो भी तो देखिए ना आप, उसके मुकाबले कांग्रेस के कहाँ है रिसोर्सेज? हाँ, उतने नहीं है ना जितने। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये जो खटाखट वाले लोग थे ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही नजर आते हैं, बाकी दिन तो ये छुप गए हैं कहीं जाके, तो पता नहीं है। तो चुनाव के बाद मतलब खटाखट मैं समझ नहीं रहा, मुझे कुछ समझ। राहुल गांधी ने बोला था ना कि 1 जुलाई से 8500 रुपए खटाखट। तो उनकी सरकार कहाँ बनी है? मतलब आप कहने का मतलब है कि आप कोई वादा करते हैं, या उन्होंने 15 लाख का वादा किया था तो वो क्या हुआ उसका? 15 लाख का वादा किया था। देखिए यही भाई साहब कह रहे हैं ना, फिर इसी बात में बोल रहा हूँ बालक बुद्धि। राहुल गांधी ये कहते कि वो बालक बुद्धि की बात तो अमित शाह ने क्लियर कर दी ना कि ये जुमला है। तो जुमले तो जितने मर्जी फेंक दो, जुमले फेंकने में क्या जाता है? एक मिनट सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, आप एक वीडियो दिखा दीजिए कि मोदी जी ने ये कहा हो कि हम जब सत्ता में आएंगे तो। पहले मेरी बात सुनिए, आप ये बात मानते हैं? बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, हमारे हमसे श्रेष्ठ हैं। आप एक वीडियो कोई दिखा दीजिए कि मोदी जी ने बोला हो कि हम सत्ता में आने के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कराएंगे, आपकी गुलामी कर लूंगा जीवन भर। नहीं, प्रत्येक नागरिक को यूं ही 15 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर विदेशों से पैसा आ गया तो। ये साफ सुथरी रिकॉर्डिंग है और हर जगह उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है। अखिलेश यादव ने बोला कि आ गया तो ना, अरे आप पैसा आ गया तो ना, तो ये बताइए जब पैसा नहीं आया ना तो उसके चुनाव किस पे आधार पे जीता गया था? और दूसरी बात है मतलब विदेशों में कुछ नहीं था, ये कहने का मतलब है। और दूसरी बात है जो 2G घोटाला या 3G घोटाला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिए हैं सारे, तो इसका मतलब है आप झूठ बोल के चुनाव जीत रहे हैं।
नहीं, अखिलेश यादव का कहना ये भी है कि बीजेपी मतलब अंधेर, चारों तरफ बस अंधेरा है। अब वो उनका वर्जन है ना। अब ऐसा है कि कौन पार्टी जो है बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ना जो अखिलेश। रूलिंग पार्टी। अब ये क्या मतलब है इनकी रूलिंग पार्टी का या नॉन रूलिंग पार्टी का? अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अगर मैं किस जगह चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं अपने पोजीशन के बारे में क्या बोलूँगा? ये बोलूँगा कि उनका राज अच्छा नहीं है, उनके राज में बीइंग अ सिटीजन, आप क्या इस बात का समर्थन? सबसे बढ़िया है देश पर कर्जा कौन कम करेगा? कौन कम करे? ये बोलो, कौन देश कर्जे में है, देश कर्जे में, उसको कम कौन करेगा? देश कर्जे में। देखिए ऐसा है कर्जा लेने की ना एकदम सवाल आ गया आपने। कल को पाकिस्तान जैसी हालत हो जाए, ऐसी कर्जा लेते रहे एकदम- पाकिस्तान जैसे हालात तो आज बांग्लादेश में है सर। हाँ, कहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसे हालात नहीं, वहाँ पे सेना ने थोड़ी कब्जा किया ना। मोहम्मद यूनुस को बनाया गया और मोहम्मद यूनुस किसके की द्वारा? मूर्ति ढा दी गई, सेना के द्वारा। प्रधानमंत्री का घर लूट गया। मानते हैं कि सेना का हाथ था सत्ता को पलटने में? तो ये जैसे छोटे देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। छोटे देश है सर। हाँ, मतलब इंडिया से तो छोटे हैं ना। जी। इंडिया के पार्ट थे पहले।